नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,678 मामले सामने आए हैं, जबकि 14,629 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,30,713 है, जबकि अब 5,25,454 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 296 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1923 फिलहाल एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से लोगों की रिकवरी का रेट जो है वो भी 78.99% तक पहुंच चुका है। वहीं हरियाणा में अब तक कोरोना से कुल 10,628 लोगों की जान जा चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 12,610 सैंपल लिए गए हैं। तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में बीते 24 घंटे में 16,678 नए मामले सामने आए। तो वहीं प्रदेश में भी 296 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 78.99% के पार पहुंच चुका है। तो बीते 24 घंटे में देश में 14,629 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो देश में फिलहाल 1,30,713 कोरोना के केस एक्टिव हैं और ऐसे में लगातार जो देश में कोरोना के मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में भी 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित पाए गए। तो वहीं प्रदेश में भी कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में भी 296 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से देश में 5,25,454 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, सबसे पहले सवाल यही आपसे जानना चाहूंगी, प्रदेश में जो है कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और ऐसे में गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आते हैं। क्या कुछ वजह मानी जा रही है गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जाने की? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो 142 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इसका जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी है, क्योंकि गुरुग्राम की अगर आबादी की हम बात करें तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं और यही कारण है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे के चलते लगातार केसों की संख्या जो है 100 से ऊपर बनी हुई है। लेकिन जो अगर पिछले दिनों के मुकाबले की बात करें, जब केस 500 के करीब पहुंच गए थे, उसके मुकाबले राहत जरूर महसूस की जा रही है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये भी कुछ कम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जिस तेजी से डेली इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। हमें चाहिए कि हम कोरोना से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग जो है लगातार करें, जिससे कि इस महामारी से लड़ा जा सके। क्योंकि गुरुग्राम में जो एनसीआर है पूरा, वहां से लोग आते हैं काम के लिए और गुरुग्राम से भी हजारों की संख्या में लोग जो है दिल्ली एनसीआर में जाते हैं। तो ये आवागमन भी कहीं ना कहीं बढ़ते केसों का कारण बनता है, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और वही कारण है कि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की वजह से भी ये केस बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग ने जो है पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि केस आगे ना बढ़े। टेस्टिंग पर बाकायदा जोर दिया जा रहा है और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर टेस्टिंग की जा रही है ताकि इन केसों में आगे बढ़ोतरी ना हो पाए। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जो टेस्टिंग का रेट है वो किस तरह से गुरुग्राम में जो है टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि अगर देश में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में जो कोरोना के मामले हैं वो 16,000 से ज्यादा सामने आए हैं। ऐसे में प्रदेश में कहीं ना कहीं टेस्टिंग कम होने की भी वजह मानी जा सकती है कि जो मामले जो है वो कम आ रहे हैं। देखिए, अगर टेस्टिंग की बात करें तो सरकार के जितने भी सेंटर हैं वहां पर टेस्टिंग बाकायदा प्रॉपर की जा रही है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि लोग जैसे अभी मानसून का भी सीजन है, खांसी जुकाम बुखार और इस तरह की बीमारियां आम हैं और यही लक्षण कहीं ना कहीं कोविड के हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो जाकर अपना टेस्ट कराएं ताकि पता लग सके कि उनको कोविड है या नॉर्मल वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिलती है कि लोग नॉर्मल वायरल की मेडिसिन ले लेते हैं और क्योंकि अभी जो रिकवरी की हम बात करें तो 5 से 6 दिनों में कोरोना के पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं और यही टाइम रिकवरी का जो वायरल का भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे में पता नहीं लग पाता और लोग टेस्टिंग के प्रति कहीं ना कहीं उदासीन नजर आते हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के उसकी ओर से जो टेस्टिंग सेंटर है वो बाकायदा रोज खुलते हैं और वहां पर टेस्ट बाकायदा किए जाते हैं। तो
टेस्टिंग की कमी नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं लापरवाही कह सकते हैं हम इसको कि लोग टेस्ट नहीं कराने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो वैक्सीन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उदासीन है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार 37 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीन का अपनाना होगा। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या गला खराब, इस तरह के अगर लक्षण है तो आप अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको कोविड हो। तो लापरवाही ना करें और टेस्टिंग जरूर कराएं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से नीचे आ गया, यानी 4.8% अभी पॉजिटिव रेट है, जिसको कि बुरा नहीं कहा जाता, क्योंकि जब 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट बढ़ता है तो वो एक खतरनाक स्थिति होती है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटा है और जो मामले हैं वो भी बीते दिनों के मुताबिक काफी कम रहे हैं, लेकिन क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना बेशक उसकी जो कोरोना के जो मामले हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जो कोरोना है वो अभी भी हम लोगों के बीच मौजूद है। प्रवीण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जिस तरीके से कोरोना के मामलों पर अगर हम नजर डालें, प्रदेश में या देश में भी जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपने बताया कि गुरुग्राम जो है वो एक तरह से हब माना जाता है, वहां पर एनसीआर क्षेत्र के लोग भी आते हैं। तो क्या लोग जागरूक नजर आते हैं? क्या लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आते हैं? ये देखिए जागृति, अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो जो संस्थान है उन पर बोर्ड जरूर लगे हैं कि आप मास्क पहनकर अंदर प्रवेश करें, मास्क के बिना प्रवेश ना करें। सैनिटाइजर के स्टैंड भी आपको वहां पर रखे दिख जाएंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल कहीं होता नजर नहीं आता है। हम कई ऐसे मॉल्स और जो कॉर्पोरेट सेंटर है वहां पर गए हैं, वहां पर बाकायदा जो है बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड वहां गेट पे लगाया है कि बिना मास्क के प्रवेश ना करें, लेकिन वहां पर लोग, जाने वाले लोग भी और जो वहां पर लोग काम करते हैं वो भी साफ तौर पर बिना मास्क के ही दिखाई देते हैं। और ये सरासर लापरवाही है, क्योंकि गुरुग्राम की एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ पर हैं और विदेशों से भी बहुत लोग गुरुग्राम में आते हैं। और लगभग ये आंकड़ा जो है 25 से 30 हजार का है जो विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए हमें सोचना होगा कि हम नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से कोरोना को बढ़ने से रोकें। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और लाजपत भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। वरुण शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी वेव में भी देखा कि जो कोरोना है वो तेजी से फैला, और दूसरी लहर में तो मौत के आंकड़े जो थे उन्होंने भी आसमान छुआ, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के मामले हैं वो धीमे जरूर पढ़े, लेकिन बावजूद तो इसके कई लोग ऐसे हैं जो एक बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों जो है वो सामने आती है? शो में लाने के लिए जी, अब देखिए, आप समझिए कि अब कोविड जो है, जब कोरोना है, ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बन चुका है जी, और ये सोसाइटी से कभी नहीं जाएगा जी। अब बात ये है कि इसकी जो इसकी इंटेंसिटी है, जो एक पेशेंट को हार्म करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कम हो रही है। तो उसके लिए ये एक अच्छा साइन है, बट फिर भी लोगों को एक यही सजेशन है कि उनको अपना टाइम टू टाइम उनको प्रिकॉशंस लेने हैं और अपना एक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको फॉलो करना है जी। लाजपत भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे सोनीपत में क्या कुछ स्थिति है कोरोना के मामलों की, लोग किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं, और जो टेस्टिंग रेट है वो किस तरह से वहाँ पर जो है टेस्टिंग वहाँ पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो देश में अभी भी हावी है, लगातार जो है अभी बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है, क्योंकि देश विदेश के बच्चे भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और आपको बता दें कि अलग स्टेट के जो लोग हैं रोजी रोटी के लिए यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि लोग जो जागरूक लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। गंदगियों का भंडार ऐसे ही है, बारिश का समय है और बारिश के समय में कोरोना जो जैसी महामारी चपेट में जरूर ला सकती है, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू मलेरिया के मच्छर अब जब गंदगी में पनपेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना जैसी महामारी के चपेट में आ सकते हैं। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, तो कोरोना की जैसी महामारी जो देश पर
हावी है, लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी, अनेक बार जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की भी काफी बड़ी समस्या रही। तो अनेक तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती रहती है, लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि मौसम जो है अब टेम्परेचर का है, ठंडी गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं जो मौसम बदलाव लाता है, जैसे जब बारिश होती है तो ठंड हो जाती है, फिर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही ये देखने को मिलती है, जो स्मोकिंग करते हैं या काफी ऐसी चीजें, नशीली चीजें खाते हैं, उनके हार्ट जो है वो कमजोर हो जाता है, लंग्स कमजोर हो जाते हैं, उन व्यक्तियों पर जरूर कोरोना हावी होता है। जैसे आपको पता है कि लगातार जो कोरोना है अभी देश से गया नहीं है, लेकिन अनेक तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। जैसे नशीली चीजें इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग ज्यादातर लोग देखते हैं कि हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी, राज दरबार, अनेक तरह की चीजें ऐसे खाते हैं जो दिल पर कहीं ना कहीं वार करता है, और दिल जो कमजोर हो जाता है उन लोगों पर कोरोना जरूर हावी होता है। क्योंकि आपको पता है कि जिनकी लंग्स के जो है, जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी उनको भी ये साफ पता है कि जो लोग नशीली चीजें खाते हैं, और वो ज्यादातर हमने ये भी देखा है कि जो हॉस्पिटल में है, जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादातर लगे हुए मिलेंगे जो नशीली चीजें खाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है नशीली चीजों पर ज्यादातर ध्यान दिया जा रहा है, जो युवा है तो अब कहीं ना कहीं। जी, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि गुरुग्राम जो है वो कॉर्पोरेट हब माना जाता है, यूपी, दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा के भी कई जिलों के से जो है यहाँ पर नौकरी पेशा के जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं। अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में बेशक जो है कोरोना के जो मामले हैं वो 200 से 300 के बीच में आ रहे हो, लेकिन देश में कोरोना के जो संक्रमित हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में गुरुग्राम में प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन जो कोरोना के बढ़ते मामले उनको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और बाकायदा प्रचार माध्यमों से लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, 2 गज की दूरी रखें और उसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बावजूद इसके भीड़ अक्सर सड़कों पर देखी जाती है, और इसके अलावा प्रशासन की ओर से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर बाकायदा बेड्स यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं, और जो अभी कोरोना से पीड़ित लोग हैं, आयुष विभाग लगातार उन पर नजर रखे हुए कि वो घर से बाहर तो नहीं जा रहे, पूरा क्वारंटाइन का समय अपना पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकायदा उनके घरों में दवाइयां भेजी जा रही हैं, और उनके टेलीफोनिकली जो है टाइम टू टाइम उनका हाल पूछा जाता है। इसके साथ जो इस बीमारी से बचने की एक सबसे बड़ी जो हथियार है हमारे पास वो है वैक्सीन। वैक्सीन के लिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप आइए और अपनी वैक्सीन लगाइए। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो भी सरकार की ओर से फ्री कर दी गई है कि आप बूस्टर डोज लगवाएं और इस बीमारी से बचें, क्योंकि अधिकांश लोग जो सेकंड डोज लगवा चुके हैं वो लापरवाही बरतते हैं कि हमने 2 डोज लगवा ली हैं, अब हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज और बूस्टर डोज भी लग चुकी है उनको भी कोरोना हो सकता है, तो उनको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और प्रशासन द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसका जो है मुकम्मल तौर पर पालन किया जाना चाहिए, ताकि हम इस महामारी की जंग को जीत सकें। जी बिल्कुल। और वरुण जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो हर वर्ग को जो है कोरोना से अलर्ट रहने की जरूरत है, गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी खास किस तरह के लोग जो हैं उनको आप अलर्ट करने की सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पहली और दूसरी वेव में भी हमने देखा था, तो जो डायबिटिक पेशेंट थे, जो अस्थमा के पेशेंट थे, उनको कोरोना ने सबसे ज्यादा जो है प्रभावित किया था। अब आप किस तरह के जो लोग हैं उनको सलाह देना चाहेंगे अलर्ट रहने की? जी देखिए, इसमें उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है जो कि थोड़े एज में जी, उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका कोई और भी इलाज चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसका टीबी का इलाज चल रहा है जी, किसी को कोई हार्ट के इश्यूज है, या किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है, जैसे कोई कैंसर है, जैसे कोई और लंबा समय से इलाज चल रहा है। उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई होती है, तो उन लोगों को कोई भी बीमारी है उनको ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो जो भी जो भी पेशेंट है जिनके साथ और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना है। अभी नहीं, आगे वाले टाइम के लिए भी उनको ध्यान रखना चाहिए। जी लाजपत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब मौसम भी जो है उसने करवट ली है, ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन अभी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, तो स्कूल में जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन वो किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, और बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उसका क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात है कि जो कोरोना जैसी महामारी है वो देश पर हावी हुई है, और सबसे ज्यादा हावी जो हुई है वो शिक्षा पर हुई है, और बच्चों के सामने काफी बड़ी चुनौती रही है। 2 साल का जो पीरियड रहा है उसमें काफी बड़ी समस्या रही है, लेकिन
हर खबर हरियाणा की टीम एक जरूर अपील करती है कि जो शिक्षा के हब के जो व्यक्ति हैं या जो भी सरकार है वो जरूर ध्यान दे, क्योंकि स्कूलों के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि गंदगियों के ढेर लगे रहते हैं, जिसमें मच्छर मक्खी और अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं और बच्चों को काटते हैं तो बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जरूर है कि सरकार से अपील है कि उस स्कूलों का जरूर ध्यान दिया जाए, ताकि स्कूल जो टीचर हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी हमें देखने को मिली है, ये भी कमी देखने को मिली है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं सफाई नहीं होती। टीचर कहीं ना कहीं इस बात में टीचर भी परेशान रहते हैं, तो सफाई कर्मचारियों की भी कमी है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि जो स्कूल है वो स्वस्थ रहे और इस देश का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में ना जाए। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है जो वह देश पर हावी हुई है, जिससे कि शिक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन 2 साल तक जो शिक्षा नहीं हुई बच्चों की उससे काफी हावी हुई है और ये देश से कभी भी नहीं भूल पाएगा। वो बच्चे खासकर नहीं भूल पाएंगे जिनकी शिक्षा की रीढ़ की हड्डी जो है वो जो कोरोना की वजह से टूटी है। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जब भी हावी होता है सबसे पहले स्कूलों पर शिक्षा का अभी तक कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अभी तक भी हावी हैं और जो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो देश विदेश से बच्चे भी जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, सोनीपत खासकर काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर चिंतित हैं। अगर बात करें तो स्कूल काफी बड़े बड़े ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी कोरोना से डरते हैं और काफी ऐसी शिक्षा मिलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कोरोना जैसी महामारी बच्चों पर कभी ना हावी ना हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को है ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को आगे देखकर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उनमें गंदगियों के भंडार लगे रहते हैं और बारिश का समय है, बारिश के समय में खासकर ये होता है कि अब उमस का टाइम है और जब बारिश होती है तो डंगे काफी ऐसे जो मच्छर मक्खी अनेक तरह के जो डेंगू मलेरिया के चपेट में आ जाते हैं और उससे काफी बड़ी समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लाजपत ने बताया कि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो काफी खतरनाक बनी हुई है, गंदगी वहां पर लगी रहती है और ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं, डेंगू मलेरिया, उनके भी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो स्कूल प्रशासन किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और वैक्सीनेशन का क्या कुछ अपडेट वहां पर है? जी जागृति, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चाहे सरकारी स्कूल हो और चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी में एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिला उपायुक्त की ओर से कि जब कोविड के बाद जब स्कूल खुले थे पूरी स्ट्रेंथ के साथ, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया जाएगा। उसके अलावा जो कमरे हैं उनकी खिड़कियां और खुले हवादार होंगे और जो बच्चों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वो अलग अलग होंगे। इसके अलावा एक और जब वैक्सीन का दौर चला था उसके बाद एक नियम ये बनाया गया था कि कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन के स्कूल में नहीं पाएगा। तो अभी अगर हम स्टेटस की बात करें तो अधिकांश बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि हर स्कूल का साफ निर्देश है कि किसी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिला अधिकारी है वो समय समय पर स्कूल का निरीक्षण करते हैं और बाकायदा हिदायत दी जाती है कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बच्चों के अलग रखा जाए, क्योंकि ताकि भीड़ ना लग सके और बच्चे एक दूसरे से पास ना आ सके। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना के जितने भी केस गुरुग्राम में या हरियाणा में आ रहे हैं उनमें बच्चों के केस बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। बहुत ही कम संक्रमित बच्चे हो रहे हैं क्योंकि स्कूलों में नियमों का पालन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं घर पर भी माता पिता चाहे अपना ख्याल रखें ना रखें लेकिन बच्चों का ख्याल जरूर रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्कूलों की स्थिति फिलहाल बेहतर है और बच्चों में जो कोविड का संक्रमण है वो लगभग ना के बराबर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। वरुण शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो उस बीच कई लोगों की शिकायत आई थी कि वैक्सीनेशन के बाद उनको बॉडी पेन है, हेडेक है और फीवर जैसी उनको दिक्कत आ रही थी। तो क्या बच्चों में भी इस तरह की कोई शिकायतें पाई गई है वैक्सीनेशन के बाद? देखिए बच्चे, ये वैक्सीन के नॉन कॉम्प्लिकेशन है, भले वो कोविड की वैक्सीन हो जहाँ हम नॉर्मल जो अपनी डीपीटी वगैरह लगाते हैं छोटे बच्चों में, हर वैक्सीन की नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है कि बॉडी एक हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो डेफिनेटली इसमें भी कई कुछ ज्यादा नहीं बट कुछ बच्चों में पाया गया है कि ये कंप्लेन कर रही है, बट इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी। और वरुण शर्मा जी, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है कोरोना के अधिकतर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है, ऐसे में उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे जो होम आइसोलेशन में खुद जो है इससे डील कर सके? देखिए अब की बात कोविड हमारे पास कोई अभी ऐसा डेटा नहीं आया जिसमें बता रहा है कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा है। जो भी होम आइसोलेशन में है, जो कि मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है
2-3 साल से भी ज्यादा हम इस चीज से जूझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग की जो एक सीरियसनेस होती है किसी चीज को लेके वो कम होती जाती है टाइम टू टाइम जी। तो अगर अभी कुछ लोग अगर होम आइसोलेशन में हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अपने आप को वो ये कह सकते हैं किस तरह पानी पिए, अपनी डाइट, अपना अच्छा खाना खाएं, अच्छा पौष्टिक भोजन लें, अच्छी डाइट रखें, और बस अपना नॉर्मल अगर खांसी जुकाम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है जी। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम बदला है, बरसात शुरू हो गई है, ऐसे में कोरोना के अलावा डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो भी अब बढ़ने लगती हैं। अस्पताल प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के तो अधिकतर मामले होम आइसोलेशन में है, लेकिन उसके अलावा मलेरिया, डेंगू, डायरिया, इन सारे जो मरीज हैं ये सारे बढ़ जाते हैं, और ऐसे में अस्पताल में भी मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता है। तो अस्पताल प्रशासन किस तरह से अब जो है अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इस पर काफी लंबी चर्चा है, और लंबी चर्चा इसलिए कि जो देश के जो लोग हैं उनको जागरूक होने की काफी बड़ी जरूरत है। आपको बता दें कि जब कोरोना की जब महामारी की प्लेट में लोग आते हैं और काफी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लापरवाह दिखाई देते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि नशीली चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं खासकर, वो कहीं ना कहीं उस पर जो है बेड होते हैं, ऑक्सीजन वाले बेड होते हैं, पहले से पेशेंट उस पर होते हैं। तो देश पर जब हावी कोरोना है, सबको पता है, डॉक्टर बार बार कहते हैं कि नशीली चीजों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह दिखाई देते हैं। ज्यादातर हमारा यही मानना है कि जब तक सरकार टाइट नहीं होगी नशीली चीजों पर, जैसे आपको पता है कि सिगरेट है, काफी ऐसी चीजें हैं, हुक्का है, सिगरेट है, शराब है, अनेक तरह की नशीली चीजें हैं जो हाथ पर ज्यादातर हावी होती है, दिमाग पर हावी होती है। जब नशा होता है तो दिमाग की तरफ भी कहीं ना कहीं हावी होती है। वो ऑक्सीजन जब जरूरत पड़ती है तो उस पेशेंट को कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती, और जिससे कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पेशेंट पहले से ही इतने ज्यादा है हमारे भारत में। खासकर जो होके का सबसे बड़ा चलन है, उस पर कहीं ना कहीं जरूर लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि खुद लोग जागरूक होंगे तभी हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे और नशीली चीजों से कहीं ना कहीं बच पाएंगे। आपको पता है कि जब 4 बच्चे इकट्ठा होते हैं और सिगरेट पीते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो होका पीते हैं, जिससे बच्चा देखते हैं, बच्चे देखकर उसको होका पीते हैं। अनेक तरह की ऐसी नशीली चीजें हैं जिससे इस्तेमाल करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं कोरोना की जैसी महामारी की चपेट में आ जाते हैं। तो लोगों को खुद जागरूक होना होगा, खुद इस महामारी से लड़ना होगा, खुद बचना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल अगर बात करें तो हॉस्पिटलों में बुरा हाल है। पहले से ही पेशेंट ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में जब एक समय हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत हुई थी, और अभी भी वो हालात बने हुए हैं कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत की हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल तो सिर्फ जो सोनीपत की है उसका यही हालात है कि वो रेफर हॉस्पिटल है, सिर्फ जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो कोई भी सुविधाएं नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको फटाफट ये यहाँ से रेफर किया जाता है, और जो एम्बुलेंस जो होती है ऑक्सीजन की वो भी लोगों तक नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है सबसे बड़ा जो है पूजनीय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को जरूर माना जाता है, लेकिन सुख सुविधाओं को लेकर फिर भी भटकते हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ी ये समस्या है कि सरकारी हॉस्पिटलों के तो बुरे हालात हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑक्सीजन की तो काफी बड़ी समस्या रही है, क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी के समय पर हमने खूब देखा था कि जो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिली थी, और काफी ऐसी फैक्ट्रियां थी जिनको कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना होगा ताकि हम लड़ पाए और जीत पाए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी की वजह से देश पर हावी ना हो जाए, फिर से कहीं लॉकडाउन की स्थिति ना बने, फिर से कहीं ना कहीं सरकार को टाइट ना होना पड़े, फिर से लोगों की मृत्यु ना हो। इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम यही अपील करती है, अगर आपको जीतना है तो खुद को जीतना होगा, खुद अपनी सेहत का ध्यान देना होगा। प्रवीण जी, आपसे भी ये जानकारी लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल लाजपत, प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब डेंगू मलेरिया के जो मामले हैं वो भी आने सामने शुरू हो जाते हैं, तो प्रशासन जो है वो किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, और क्या वहां पर अभी किस तरीके का जो छिड़काव किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू अब जो है बरसात में बढ़ जाता है तो प्रशासन के द्वारा छिड़काव करवाया जाता है, तो क्या इस तरह से कोई तैयारियां सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मलेरिया विंग है, जो स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया विंग है, वो लगातार जो गली मोहल्ले वहां पर विजिट करती है, और उसके अलावा जहां पर, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है, और जहां पर साफ पानी में डेंगू का लार्वा मिलता है बाकायदा वहां पर उन लोगों के चालान किए जाते हैं। और पिछले
हफ्ते तक की अगर हम बात करें तो लगभग 250 से 300 घरों के और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके चालान किए गए हैं, क्योंकि वहां पर डेंगू का लार्वा मिला था। इसके अलावा बकायदा लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप मानसून के मौसम में अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, और यदि कुछ पुराने बर्तन, गमले या टायर वगैरह आपके यहाँ रखे हैं तो उनको इस तरह से रखें कि उनके अंदर बरसात का पानी पैदा ना हो, क्योंकि बरसात के पानी में मच्छर पनपता है जो मलेरिया और डेंगू का कारण बनता है। बकायदा इस तरह की एहतियात भी की जा रही है। इसके अलावा फॉगिंग जो है वो हर इलाके में कराई जा रही है। जो पार्षद हैं जी, वरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अधिकतर मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में है, तो उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोग अभी कोरोना से संक्रमित हैं उनसे मेरा यही सजेशन है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपना वक्त अपने घर पे बिताइए रादर देन बाहर निकलने से जी। और दूसरा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अच्छी डाइट रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी और लाजपत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो कोरोना के मामले वो देश में भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में भी कोरोना के जो मामले वो आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका जरूर पालन करें। अगर आपको वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है, बावजूद इसके भी कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। फिलहाल खास खबरें बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।